हेलो टू एवरीवन। देखिए, क्लास 10th के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। उसके अलावा जो कंपटीशन दे रहे हैं किसी भी प्रकार का, चाहे इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, सीए के दे रहे हो या बैंकिंग से हो, कोई भी मैथ्स ओरिएंटेड कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये यूजफुल ट्रिक है। और क्लास 10th के लिए स्पेशली मैं दे रहा हूँ कि आपको एमसीक्यूज करने हो या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं या उसके अलावा आप लॉन्ग में भी कर रहे हो और आपको आंसर का वेरिफिकेशन करना है, तीनों ही समय में आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक जो बताई जा रही है कि इसके जीरोस या रूट्स कैसे पता करते हैं, उसके बारे में कोई विदाउट सॉल्यूशन आपको कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, ना ही उसको आपको फैक्टराइजेशन करना है। बिना कुछ किए अगर आपको रूट सीधे सीधे दिख जाए या थोड़ा सा गैसिंग हो जाए आपको, तो आप पूरा कंफर्म वैल्यू भी ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो का कंसेप्ट दे रहा हूं, सॉल्यूशन इन 2 सेकेंड। कितना सेकंड के अंदर इसके सॉल्यूशन को ओपन करेंगे? विद इन 2 सेकेंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर इनके सॉल्यूशन जानेंगे। और फिर एक बार आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा कि उसकी ट्रिक क्या है, मैं आपको ट्रिक भी समझाता जा रहा हूं। तो बने रहे हमारे चैनल पे। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको शॉर्ट ट्रिक मतलब विद इन 2 सेकेंड सॉल्यूशन का कंसेप्ट पता चले। जहां पॉसिबल होगा क्लास 10th के सभी चैप्टर्स के अंदर जहां जहां ट्रिक लग रही है, मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ ट्रिक से सॉल्यूशन आपको दिए हैं, और आप इस ट्रिक से आप डेफिनेटली एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर तो कर ही सकते हैं, और जो लॉन्ग आंसर का जो आंसर निकालते हो उसको वेरीफाई कंफर्मेशन दे सकते हो कि हाँ आपका आंसर सही है या गलत है। अब इसमें ये जो 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इनके रूट मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सपोज मैं एमसीक्यूज कर रहा हूं, आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं और इसका रूट आपको पता करना है। क्लियर? अब रूट पता करने हैं तो उसके अंदर आपको किस तरह से काम करना है, थोड़ा पेशेंस से इस ट्रिक को समझ में लीजिए। एक बार आपको ये ट्रिक समझ में आ गई, दैट मीन्स आप लोग बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए, आप विद इन 2 सेकेंड उसका सॉल्यूशन दे दोगे, करेक्ट सॉल्यूशन दे दोगे। क्लियर? जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसका मैंने ऑप्शन भर दिया, डायरेक्ट सी भर दिया, यहां पे मैंने भर दिया बी भर दिया, और यहां का सॉल्यूशन मैंने लिख दिया कि यहां पे भी मैंने बी को ट्रिक कर दिया। अब ये मैंने तो कर दिया, आपको लग रहा होगा कि हाँ मैंने तो लर्न किए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इसकी ट्रिक समझा रहा हूं, आप भी समझिए, आप भी इसी तरह से आप जल्दी से इसका आंसर भर दोगे। आपको एक रूल याद रखना है, इसके जीरोज को पता करने के लिए, रूट्स या जीरोज पता करने हैं तो एक रूल याद रखिए। आपको इक्वेशन में नंबर ऑफ साइन चेंज देखना है। क्या देखना है? नंबर ऑफ साइन चेंज इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट्स। मतलब जितनी बार कोई इक्वेशन साइन चेंज करती है, साइन चेंज मतलब फर्स्ट टर्म जैसे पॉजिटिव है, सेकंड टर्म नेगेटिव हुई, थर्ड टर्म वापस पॉजिटिव हुई, या कोई प्रकार से चेंज हुई नहीं है, तो नंबर ऑफ साइन चेंज, जितनी बार साइन चेंज होगा उतने ही उसके क्या रहेंगे? पॉजिटिव रूट। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2, मतलब 2 होती है उसकी डिग्री, तो मैक्सिमम रूट भी कितने होंगे? 2 रूट ही हो सकते हैं। अब 2 रूट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, और आपने ये रूल अगर समझ में आ रहा है, मैं ये रूल लिख रहा हूं, नंबर ऑफ साइन चेंज। नंबर ऑफ साइन चेंज का मतलब होता है, जैसे इस इक्वेशन में देखो, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या थी? पॉजिटिव थी, सेकंड टर्म क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आई सेकंड टर्म, मतलब एक बार चेंज हुआ, फिर आगे नेगेटिव से नेगेटिव ही रही है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुई है, यहाँ पे एक बार ही साइन चेंज हो रहा है। पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो इस इक्वेशन में साइन कितनी बार चेंज हो रहा है? एक बार हो रहा है। इसका मतलब इसके जो रूट होंगे उसमें एक पॉजिटिव रूट होगा, तो एक पॉजिटिव रूट ही होगा तो दूसरा बचेगा। 2 रूट होते हैं क्वाड्रेटिक के, तो एक रूट पॉजिटिव होगा तो दूसरा रूट डेफिनेटली कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, ये अपना ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, ये हो नहीं सकता। एक बार साइन छोड़ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। इसका मतलब अपना आंसर कहां पे है? इन दोनों में से कोई एक रूट है। क्लियर? उसमें से किसी एक का वैल्यू रख के अपन सेटिस्फाई करके देखेंगे। इसको देखिए, यहाँ पे कितनी बार साइन चेंज हो रहा है? फर्स्ट टर्म कैसी है? आपको यहाँ पे कोई साइन नहीं दिख रहा है, मतलब ये टर्म कैसी है? पॉजिटिव है। तो इसका साइन, यहाँ पे कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं मैं, ना ही फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, खाली साइन चेंज देख रहा हूं।
प्लस से माइनस हुआ, एक बार चेंज हुआ, मतलब एक पॉजिटिव रूट आ गया, और नेगेटिव से थर्ड टर्म वापस कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो कितनी बार साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस हुआ और माइनस से प्लस हुआ, तो टोटल चेंज कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तो दोनों रूट कैसे होंगे इसके, पॉजिटिव। अब इसमें चारों ऑप्शन को देखो, दोनों पॉजिटिव रूट वाला ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है, ये दोनों नेगेटिव हो नहीं सकता, ये एक नेगेटिव हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, तो फिर बचा कौन, दोनों पॉजिटिव यहाँ पे है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। देखो इस ट्रिक को समझना, ये सिर्फ साइन पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ साइन चेंज इक्वल टू पॉजिटिव रूट, जितनी बार साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, आपको सिर्फ टर्म्स के साइन देखने हैं। तो साइन देखने पर 2 बार साइन चेंज हो रहा है, मतलब दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, तो दोनों पॉजिटिव वाला ऑप्शन आपने देख लिया, आपका सीधा आंसर मिल जाएगा आपको। यहां पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कैसी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है, और फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई साइन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इसका कोई पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इस इक्वेशन के अंदर कोई पॉजिटिव रूट नहीं है, कोई पॉजिटिव नहीं है, मतलब डिग्री कितनी है, 2, दोनों के दोनों रूट नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव वाला ऑप्शन कहां पे है, दोनों नेगेटिव वाला ऑप्शन कौन सा है अपना, सी के अंदर है, दोनों नेगेटिव, तो मैंने आंसर क्या भर दिया, सी। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, एक बार भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, सब पॉजिटिव के पॉजिटिव ही है, क्लियर। दैट मीन्स उसमें क्या होगा कि इसके दोनों रूट नेगेटिव ही है। इसमें कितनी बार चेंज हुआ, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, 2 बार साइन चेंज हुआ है, तो दोनों रूट कैसे होंगे, दोनों रूट पॉजिटिव रूट है, तो दोनों पॉजिटिव वाला ऑप्शन जहां नजर आया वो सीधा टिक कर दिया। इस केस में क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव एक बार ही चेंज हुआ है, एक बार चेंज हुआ है, तो एक इसका कैसा है, एक पॉजिटिव है, तो दूसरा बचेगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव नेगेटिव में 2 ऑप्शन भी कभी कभार अपने पास रह रहे, तो कम से कम समय बच गया अपना कौन सा, इन दोनों को तो अपने स्किप कर दिया कि ये तो है ही नहीं। अब इन दोनों में से सेटिस्फाई करना है, तो मैंने पहले इसको देखा, 3 को रखा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, और यहाँ पे 3 रखा तो -15 एंड -3 18, ये 3 सेटिस्फाई एक वैल्यू कर गया, तो दूसरा वैल्यू भी 100% करेगा, मैंने सीधा इसका आंसर दे दिया, बी इसका करेक्ट आंसर है, तो ये भी अपना स्किप हो गया। तो इस तरह से देखिए, किसी भी इक्वेशन के अंदर जितनी बार साइन चेंज होता है, फर्स्ट टर्म से लेके लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उतने पॉजिटिव रूट होते हैं। अब एक ऑप्शन आपके पास रहता है कि ऑल नेगेटिव साइन हो जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं गिरेगा। मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिखी ये -2 -7 -3 = 0, सबको नेगेटिव बना दिया, साइन चेंज तो एक बार भी नहीं हो रहा है, एक बार भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एक भी पॉजिटिव रूट नहीं है, इसका भी कोई आंसर में आप निकालोगे तो कोई पॉजिटिव रूट कभी भी उपस्थित नहीं होगा। तो आप अगर ये साइन चेंज वाली स्कीम समझ जाते हैं, ट्रिक समझ जाते हैं, तो आपको कम से कम 2 रूट तो आप स्किप उसमें कर ही सकते हो, फिर एक वैल्यू रख के सेटिस्फाई करा के कर सकते हैं। और कभी ऐसा हो कि ऑप्शन दिए हुए हो उसमें डायरेक्ट दिख जाए, जैसा कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, साइन चेंज 2 बार हुआ था और दोनों बार से पता चल गया कि 2 बार साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव है तो एक ही ऑप्शन था यहाँ पे दोनों पॉजिटिव वाला, सीधा करेक्ट आंसर बन गया। यहाँ पे कोई चेंज नहीं था, मतलब कोई पॉजिटिव रूट नहीं है, तो दोनों नेगेटिव होंगे तो उसको भर दिया। तो इस तरह से आप क्लास 10 एमसीक्यूज भर रहे हो या कंपटीशन दे रहे हो, तो साइन चेंज को काउंट करते हुए अपन ऑप्शन उसके रूट्स या जीरोस के बारे में कर सकते हैं। बने रहे चैनल पे ऐसे ही ट्रिक जानने, समझने, सीखने के लिए। सब्सक्राइब करिए सबसे पहले और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।